देखिए, बहुत सारे युवा साथी हर साल इंडिया पोस्ट डाक विभाग के अंदर बिना परीक्षा सिलेक्शन ले रहे हैं। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पद पर सैलरी की अगर बात करें तो जीडीएस की हमेशा देखा गया है काफी टाइम से वेतन प्रति माह कम मिलता है। नवंबर 2023 गुजर चुका है, दिसंबर चल रहा है। जीडीएस को एक अलाउंस मिलता है जिसे हम महंगाई भत्ता कहते हैं, डेयरनेस अलाउंस डीए। यह बढ़ता रहता है हर 6 महीने में। पहले 42% दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही नवंबर 2023 की सैलरी आई, इसमें यह महंगाई भत्ता बढ़ता हुआ नजर दिखाई दिया और यह 42% से 40% हो गया। जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की नई सैलरी जब आप देखोगे, बड़ी खुशी आप लोगों को होगी। बार बार युवा साथी प्रश्न करते रहते हैं, एबीपीएम के बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिएगा। तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें करेंगे, लास्ट तक वीडियो देखना। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, टाइम वेस्ट मत कीजिए। देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस वेतन 2023, जीडीएस एबीपीएम की बात कर रहा हूं और डाक सेवक की बात कर रहा हूं। एबीपीएम और डाक सेवक एक जैसी ही पोस्ट है, सेम वही वेतन है। एबीपीएम से एक बड़ा पद और होता है बीपीएम, उसकी हम अगले पार्ट में बात कर लेंगे। एबीपीएम को सहायक शाखा पोस्ट मास्टर भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम भी हम ले सकते हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। एबीपीएम को क्या बोला जाता है? असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, एबीपीएम और डाक सेवक की चर्चा चल रही है, तो जो ड्यूटी का टाइम है ना दोस्तों, यह वर्तमान में 4 से और 5 घंटे है। और जो ये 4 से 5 घंटे का ड्यूटी का समय है, ये काफी टाइम से है। इसको बढ़ाकर 8 घंटे किया जाना चाहिए। समय समय पर मांगे उठती आ रही है। 2024 में यह हमें दिखाई दे रहा है कि 5 से डायरेक्ट 8 घंटे ड्यूटी समय होगा। और जब ड्यूटी समय बढ़ा दिया जाएगा 8 घंटे, समझ लेना जीडीएस की बल्ले बल्ले है। जॉब प्रोफाइल, काम क्या है? जब हमें एबीपीएम का पद मिल जाएगा, डाक सेवक का पद मिल जाएगा, तो क्या काम करना पड़ता है? ध्यान देना, पहला काम है बड़ा इंपॉर्टेंट, स्टाम्प स्टेशनरी की बिक्री करना, घर तक डाक पहुंचाना और उन डाक की डिलीवरी करना। नेक्स्ट, आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जमा, भुगतान या अन्य लेन देन भी इसके हाथों रहते हैं। नेक्स्ट, बीपीएम डाक संचालन में सहायता करना, बीपीएम की ड्यूटी भी करना। समझिए मेरी बात, किसी सर्किल में आपका एबीपीएम के पद पर चयन हुआ, उस सर्किल में एक डिवीजन होता है, उस डिवीजन में एक बीओ होता है। अब जिस बीओ के अंदर आप नौकरी कर रहे हो एबीपीएम के पद पर, अगर किसी कारणवश वहां बीपीएम नहीं आए, तो बीपीएम की जगह आपको कार्य करना पड़ेगा। होने को तो आप एबीपीएम हो, उसका पूरा कार्य आपको करना होता है। घबराइएगा नहीं, सैलरी मिलती है एक्स्ट्रा। सिंगल हैंडेड बीपीएम नहीं होगा तो समझ लेना आपकी तो मौज है, ये होता है। नेक्स्ट, विभाग द्वारा प्रदान किए जा रहे उत्पादों और सेवाओं का विपणन और प्रचार प्रसार करने का भी इसका कार्य होता है। समय समय पर सरकारी योजनाएं आती रहती है, डाकघरों की भी योजनाएं आती रहती है, तो उन योजनाओं का ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को बताना, प्रचार प्रसार करना कि इस योजना से ये फायदे हैं, आप यहां आकर कम से कम अपना बैंक में खाता खुलवाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वरिष्ठों द्वारा सौंपा गया कार्य, एबीपीएम से बड़ा पद है और वह जब आपसे कहता है तो उसका पूरा काम आपको करना पड़ेगा। कौन कौन से पद है? आईपीओ,
एएसपीओ, एएसपीओ, एसएसपीओ, ये कुछ भी कहेंगे तो वो करना ही पड़ेगा, वरिष्ठ अधिकारी है। नेक्स्ट, रेलवे मेल सर्विस आरएमएस के कार्यालयों में भी काम करने इनको जाना पड़ता है। इनके अलावा बहुत सारे काम होते हैं जो पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड ही रहेंगे। कहने का मतलब मेरा यह है, अगर आपको एबीपीएम डाक सेवक का पद मिला है तो यह ऑफिस वर्क न होकर फील्ड वर्क वाली नौकरी है, फील्ड में आपको नौकरी करनी होती है। नेक्स्ट, वेतन नवंबर 2023 सैलरी स्लिप नई जॉइनिंग, जिसकी अभी नई नई जॉइनिंग हुई है उसको कितना पैसा आ रहा है, ध्यान देना। बीपीएम की बात नहीं चल रही, एबीपीएम की चल रही है। तो एबीपीएम का बेसिक पे 10,000 रुपए है और ऐसे हम 10,000 से 24,470 रुपए भी कह सकते हैं। बेसिक पे के अलावा महंगाई भत्ता, जिसे डेयरनेस अलाउंस डीए भी बोलते हैं हम लोग, यह पहले तो 42% दिया जा रहा था, अब यह बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। तो 10,000 जो बेसिक पे है उसका 40% आप निकालोगे तो 4,400 रुपए महंगाई भत्ता आया है। ठीक है, अब हम यहां और भी जोड़ते हैं, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के 180 रुपए मिलते हैं दोस्तों। अब टोटल सैलरी को जोड़ लेते हैं, जोड़ना मेरे साथ आप भी। 10,000 तो अपन ने ये जोड़ लिए बेसिक पे वाले, ये मिलेंगे। 4,400 रुपए इसी में आपको महंगाई भत्ता भी मिलेगा। बड़ी खुशी की बात है कि 40% हो गया। अब ये 24 में तो पता नहीं कितना बढ़ेगा, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी सैलरी बढ़ती जाएगी। और 180 रुपए साइकिल मेंटेनेंस, टोटल सैलरी हो गई है हमारी 14,780 रुपए। ठीक है, लेकिन यहां डिटेक्शन कुछ चार्ज और लग जाते हैं, जैसे ईडीजीआईएस के 50 रुपए, यूनियन के 30 रुपए, 80 रुपए का चार्ज और लग जाता है। अगर आप कोई पीएलआई इंश्योरेंस वगैरह करवाना चाहते हो तो 1,000 रुपए आपके कटेंगे। ये कोई जरूरी नहीं, करवाना है तो करवा लीजिए, नहीं करवाना तो मत करवाइए। अब टोटल जोड़ते हैं, यहां 14,780 रुपए सैलरी हुई, 80 रुपए डिटेक्शन लग गया, काट पीट कर हमारे अकाउंट में सैलरी आई है 14,700 रुपए प्रति माह। नया जो एबीपीएम लगा है उसकी सैलरी। ठीक है, आप कहोगे सर हमें तो काफी टाइम हो गया, हमारी सैलरी कितनी है और थोड़ा टाइम गुजारने के बाद कितनी सैलरी हो जाती है। पुराना एबीपीएम और डाक सेवक, ध्यान देना, अगर 4 से और 5 महीने नौकरी करते हो गई तो उसकी सैलरी कितनी है। जुलाई में एक बच्चा है, उसने जॉइनिंग ली है, तो जुलाई में अब उसका वेतन तो नवंबर में आया है, तो कितना आया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि 4 महीने बाद जब उसका वेतन आया, कितना आया। देखिए बेसिक पे तो वही 10,000 रुपए है एबीपीएम का और डाक सेवक का, और डीए महंगाई भत्ता वही 4,400 रुपए है, 40% है। ठीक है, और आपका साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस 180 रुपए, एरियाज और मिले हैं भाई साहब छुट्टियों के अलाउंस, तो 1,600 रुपए इसके और जुड़ गए हैं। यहां नहीं थे क्योंकि नया कैंडिडेट था, ये पुराना हो गया है, तो 1,600 रुपए फ्री के और मिल गए। टोटल 16,380 रुपए हो गए। कुछ चार्ज लग जाते हैं 80 रुपए जो मैंने आपको यहां बताए। पीएलआई अगर लेना है तो लीजिए, 1,000 रुपए की होती है, नहीं लेना तो मत लीजिए। अब सवाल वही आ जाता है, सर आप तो हमें साफ साफ बता दीजिए कि एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की सैलरी कितनी होती है। आप लोग अगर नौकरी करना चाहते हो और नौकरी कर रहे हो तो ध्यान देना, 10th में अगर 60% है तो फॉर्म जरूर भरना। बिना परीक्षा डायरेक्ट इसमें नौकरी लगती है, कोई फिजिकल नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता, वैकेंसी आती है, बम्पर वैकेंसी आती है। साल 2023 में 85,000 से अधिक पदों पर भर्तियां आई, अब ये 2024 में आएगी, ये भी 1 लाख के एप्रोक्स भर्तियां आएगी, जिसमें एबीपीएम भी होगा, डाक सेवक भी होगा और बीपीएम भी होगा। ठीक है, अगर कम परसेंटेज है तो यहां भर देना, अधिक परसेंटेज है तो बीपीएम में भर देना। चलिए 17,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे? 17,000 रुपए प्रति माह आपको यहां इंडिया पोस्ट, जीडीएस, एबीपीएम का वेतन मिलेगा। लेकिन जो बच्चे इन 17,000 को कम मान रहे हैं वो अपने आप को बड़ा अम्बानी ना समझे। ठीक है, ये 17,000 रुपए बहुत होते हैं।
एक घर का खर्चा अगर चलाए, अगर सही तरीके से वहन करे उस सैलरी का, तो बहुत है। प्रति माह सबसे बड़ी बात यही है कि हर महीने 17,000 रेगुलरिटी जब रुपये आए वो बहुत होते हैं। ठीक है, तो एक प्राइवेट सेक्टर की बजाय, एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करने की बजाय तो एक सरकारी नौकरी लीजिए। सरकारी मोहर है, आने वाले टाइम में यहां ये सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। 7वें पे कमीशन आयोग है, 24 में यह कहीं ना कहीं बढ़ेगा। 8वां पे कमीशन आयोग भी आएगा आने वाले टाइम में। जीडीएस की मौज है। ठीक है, बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। पल पल की अपडेट यहां पर दी जाती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, सभी सोशल मीडिया की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप जुड़कर हमारी सच्चाई को परखें और झूठी अफवाहों से बचे। सोशल मीडिया है, यहां पर झूठी बातें बहुत होती है और सच बहुत कम होता है। सच को परखना सीखिए, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।